आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं अटल हिंद अखबार के मुख्य संवाददाता और मुख्य चेयरमैन, व्यापारी और समाजसेवी योगेश गर्ग जी। जी सर। तो नमस्कार जी गर्ग नमस्कार साहब। नमस्कार जी। गर्ग साहब, हमने एक दर्शन लिखा है, फिलॉसफी लिखी है 11,000 पन्ने की। जी उसमें हमने अनुभव का दावा किया है और अनुभव में हम ये आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको हर समय इच्छा अनुभव होती है कि हाँ आपके जी, अंदर इच्छा रहती है? इच्छा रहती है जी, बिल्कुल रहती है। अच्छा। अब हमारा दर्शन ये दावा कर रहा है कि कोई भी इस धरती पर ऐसा व्यक्ति नहीं है, जीव जंतु नहीं है जिसमें इच्छा ना ना रहती रहती है। हो, बिल्कुल। ये ठीक है हमारा दावा। बिल्कुल दावत हाँ जी नहीं। दूसरा दावा हमारा दर्शन ये कर रहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति और जीव जंतु नहीं है इस धरती पे जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। नहीं। अच्छा। तीसरा हमारा दर्शन ये दावा कर रहा है कि इच्छा पैदा करना और उसकी पूर्ति करना, केवल दो ही काम है हर जीव जंतु, हर मनुष्य पे। तीसरा कोई काम ही नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब कहते हैं इच्छा तो मन के अनुसार डिपेंड करती है जी, मन पैदा करता है इच्छा तो। जैसे आपकी इच्छा हुई दुकान खोलने की, जी तो आपने इच्छा की पूर्ति की दुकान खोल के। जी अब आपकी इच्छा हो रही है, कोई ग्राहक आता है उसको सामान देने की, बिल्कुल तो आपने उसको सामान दे दिया, उसकी दिया। पूर्ति हो गई। फिर आपकी इच्छा हुई पानी पीने की। मतलब ये कह रहा है हमारा दर्शन कि केवल इच्छा जो होती है उसकी पूर्ति करता है आदमी, उसके अलावा कोई काम ही नहीं करता। केवल इच्छाओं की पूर्ति का ही काम है आदमी के पास। नहीं, भजन भी करता है और भी। तो भजन की इच्छा होती है ना, भजन करने की इच्छा हुई तो भजन कर रहा है। नहीं, इच्छा नहीं, हाँ कैसे लगा लो आप। नहीं नहीं, लगा नहीं लो, अनुभव बताओ। भाई आपका भजन करने की इच्छा नहीं हो रही तो आप भजन कर लोगे? हाँ, जब भी करते हैं तो हमें ये रहता है कि हमें मतलब हमारे गुरुओं से, माता पिता सीख रहे हैं कि थोड़ी देर जरूर भजन करना चाहिए जी। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ, दर्शन ये कह रहा है, आप प्रश्न को समझिए पहले। जी इच्छा पैदा हुई, हाँ चाहे वो बाहर की इच्छा हो या अंदर की हो, हाँ कैसी भी बिल्कुल हो, बिल्कुल, इच्छा जब पैदा तक आपकी इच्छा पैदा नहीं होगी तब तक आप कोई काम नहीं करोगे। जी ये बिल्कुल सही ठीक बात, है। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा जी और कोई काम ही नहीं है, नहीं चाहे है। इच्छा किसी को पीटने की हो, चाहे गाली देने की हो, चाहे प्रेम करने की हो, चाहे भागने की हो, चाहे दौड़ने की हो। मतलब इच्छा पैदा होती है, उसकी पूर्ति करता है आदमी। बिल्कुल यही ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तीसरा कोई काम तो नहीं, नहीं है। कोई काम नहीं है। अच्छा। अब हम गर्ग साहब ये जानना चाहते हैं आपसे, आप की नाम एक पहचान है। जी अगर आपका नाम बदल दें तो आप तो नहीं बदलोगे? नहीं। अच्छा। शरीर आपका साधन है, माध्यम है इच्छा को पूरी करने का। और आप जो मैन हो, मैं कौन हूं का अगर हम प्रश्न करें अध्यात्म में, तो आप एक इच्छा हो, उसी के वशीभूत आप काम करते हो। तो हमारा दर्शन ये कहता है, आज तक दुनिया ने अलग अलग उत्तर दिए जी कि आप आत्मा हो, आप फलाना हो, आप ढिमका हो, लेकिन हमारा दर्शन ये कह रहा है मैं इच्छा हूं। इससे आप सहमत हैं या कुछ और? नहीं, सहमत हूँ जी। सहमत है। जी अच्छा। अब हमारा दर्शन ये भी कह रहा है कि सृष्टि का जो निर्माण है वो इच्छा से हुआ है। वो कैसे? तो बताओ, आप बताओ। जैसे जी आपके अंदर दो इच्छाएं रहती हैं हमारे दर्शन के अनुसार। क्या क्या। एक माताजी की इच्छा, एक पिताजी की इच्छा, क्योंकि दो इच्छाओं के मिलन से हमारा ये शरीर बना है। बनाए। ये ठीक है। माताजी की इच्छा रहती है नाभि के अंदर अच्छा और पिताजी की इच्छा रहती है तालवे के अंदर, हमारे दर्शन के अनुसार। अब जैसे मैंने अभी आपसे इंटरव्यू के लिए बोला, तो आपकी इच्छा ने कहा दूं या ना दूं, ना दूँ। ठीक है। बिल्कुल। अब पानी आए, पानी पीऊं या ना पीऊं, ऐसे होता है नहीं आपको? हाँ, नहीं प्यास लगी तो पीना ही पड़ेगा ना जी। नहीं नहीं, पीना पड़ेगा तो फिर वो फाइनल हो गया। हाँ कभी किसी चीज की इच्छा नहीं है नहीं है, हाँ और तो। आपके सामने आ गई, हाँ तो कई बार, हाँ सही बात है। करूं या ना ना करूं, करूँ। आज फरीदाबाद जाऊं या दुकान खोलूं, दुकान खोलूँ। होता है ना। हाँ बिल्कुल होता है। तो ये जो इच्छा है, ये नीचे से परमिशन लेती है, नीचे से पूछती है कि दो चीजें हैं मेरे सामने, दो में से एक कौन सी करूं। जब ये बिल्कुल यहां से यहां मिल जाती है
तो क्लियर हो जाता है कि मुझे आज दुकान खोलनी है, खोलनी है, मुझे फरीदाबाद बस जाना है। ठीक है। अच्छा, फिर ये पूर्ति कैसे होती है? अब दुकान खोलनी है ये तो डिसाइड हो गया, जी, लेकिन जब तक दुकान नहीं खोलोगे जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी। पूर्ति नहीं होगी, तो ये यहाँ से फिर यहाँ चली जाएगी और सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि मैंने दुकान खोल ली, खोली, मतलब पूर्ति हो गई। ऐसा आपको अनुभव होता है? होता है जी। होता है। अब हम आपको दिखाते हैं, पहुंचाते हैं कि सृष्टि का निर्माण इच्छा से कैसे हुआ। अब ये दो इच्छाएं मिली तो हमारा जन्म हो गया। अब इनके माँ बाप की भी इच्छाएं मिली होंगी जब इनका जन्म हुआ होगा, जी, उनके माँ बाप की भी मिली होंगी। यही प्रोसेस होगा, सारी दुनिया का यही प्रोसेस है, और बिल्कुल, कोई प्रोसेस नहीं कोई और प्रोसेस नहीं है। अब ये हम चले जाते हैं वापस, तो कोई परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, लेकिन कोई ना कोई एक शक्ति तो है। बिल्कुल है जी। अच्छा, अब विज्ञान ने उस शक्ति को नाम दिया है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड होता है, वो चलाता है। तो हमने विज्ञान से एक प्रश्न पूछा कि ब्रह्मांड कहाँ से आया? कहाँ से आया जी? तो उन्होंने कहा जी जीरो से आया, शून्य से आया। तो हमने उनसे कहा जी शून्य कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। ठीक है। अब हमने गणित दिया है हमारे दर्शन में, जीरो की इच्छा हुई, उसने ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, उसने धरती नहीं, बनाई। जीरो कहाँ से आई पहले ये भी तो है मैं क्वेश्चन। बताऊंगा, मैं लेके चलूंगा आपको। ठीक है। तो हमने जहां तक ये दुनिया पहुंची है वहां से एक उत्तर बनाया जी, तो ये इच्छा ही हुई होगी, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा रहती है। तो ये सटीक है यहाँ तक। सर ठीक है जी। अब हम इससे ऊपर जाते हैं। जी, यहाँ इससे ऊपर ना किसी भगवान वाले को पता, ना किसी अल्लाह वाले को पता, ना किसी विज्ञान को पता। सबकी खोज यहाँ रुक गई है। तो हमने एक गणित दिया है, क्या? इच्छा की इच्छा हुई। अब पूछोगे जी इच्छा कहाँ से आई? जी, वो इच्छा से आई। वो नहीं इच्छा कहाँ इच्छा, से आई? हाँ वो कहाँ कहाँ से? वो इच्छा से आई। वो इच्छा से आई। वो इच्छा से आई। क्यों? हमारे अंदर इच्छा रहती है, और जब आदमी मर जाता है तो उसके अंदर से इच्छा निकल के चली जाती है, तभी वो ठंडा पड़ जाता ठंडा है पड़ जाता है। और वापस जाके अपनी इच्छा में मिल जाती है। तो ये चक्र हमने दिया है। क्या ये ठीक है, या इसके अलावा आपको कोई और बेहतर नहीं, लगता है? इच्छा लाइक एज आत्मा, नहीं नहीं, जैसे कि आपका आत्मा इच्छा। को तो हम मान रहे हैं, अनुभव नहीं कर रहे। अच्छा, आत्मा तो आपने पढ़ी है, या घर वालों ने बताई है, या बड़ों ने बताई है। अनुभव क्या कर रहे हैं आप? मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। अनुभव तो इच्छा को कर रहे हैं। तो एक सुनी सुनाई बात है कि कोई कुछ नहीं था तो लोगों ने आत्मा लिख दिया। आत्मा को हम अनुभव नहीं करते। मैं तो करता नहीं हूँ, आप करते होंगे तो नहीं, अलग नहीं। बात है। तो वो आत्मा वाली बात हमारे हिसाब से, हमारे दर्शन के हिसाब से कुछ है ही नहीं, वो इच्छा है। नहीं, ओम शांति वाले कहते हैं शून्य होता है, आत्मा होती है, वहां पे शिव जी को मानते हैं। नहीं, जब कौन क्या मानता है, 1000 से ज्यादा मान्यताएं हैं। जी, मानना नहीं है, हमारे दर्शन में अनुभव है। अनुभव बड़ा है या मान्यता? देखो कहीं जगह अनुभव भी बड़ा है जी, और कहीं जगह जो हमें मान्यता के अनुसार आ रहे हैं आदि चीजें हमें पता है। अनुभव तो हम जब भी करेंगे ना, हमारी मैं जीवन। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ जी, ये उंगली है, इसको हम आग लगाएं, हाँ दर्द होगा। ठीक है, तो अनुभव होगा आपको। हाँ ये अनुभव हो और गया। अब हम इसे उंगली को ऐसी रहने दें और हम कहें जी एक आग जल रही है और आपकी उंगली उसमें अंदर तक चली गई है, बिल्कुल अंदर तक, तो ये एक मान रहे हैं हम। देखो अब जैसे हम मरेंगे, मर के एक्सपीरियंस होगा, मरना तो एक बार ही होता है जी। जी, और जब मान रहे हैं तो हमने किसी से सुनी सुनाई जब तो मान रहे हैं, जब तो हमें पता है। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल सारी दुनिया मान रही है, मैं भी मान रहा था आपसे पहले, लेकिन जब हमने इस गणित को लगा करके देखा, अनुभव करके देखा, अनुभव से बड़ा तो कोई सत्य नहीं है। नहीं, अनुभव तो हम एक 37 ईयर्स का ही अनुभव कर सकते हैं, जो पहले हमने। मैं ये कह रहा हूँ, वो जो आप पढ़ रहे हो, जिसको मान रहे हो, वो भी तो आपका अनुभव नहीं है। नहीं, हमारे नियम ने जी। पढ़ा है, किसी ने बोला है, किसी ने कहा है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे हम ये क्यों नहीं मान सकते कि इच्छा ने सृष्टि रची है? भाई क्यों नहीं मान सकते हम, जब हम दूसरे की बात लिखाई पढ़ी पढ़ाई मान रहे हैं। अब हम जिसको अनुभव कर रहे हैं, हमारे माँ बाप अनुभव कर रहे हैं, जीव जंतु अनुभव कर रहे हैं, तो हम अनुभव को मानेंगे ना। हम बगैर अनुभव को क्यों? अब मैं ये कह दूं आपको भूख लग रही है, मान लो आप बहुत सुंदर सुंदर सब्जियां खा रहे हो, बहुत सुंदर सुंदर रायता पी रहे हो, बहुत सुंदर सुंदर सलाद है, बहुत अच्छी करारी रोटियां हैं, मक्खन भरा हुआ है, आपका पेट भर जाएगा मानने से?
नहीं भरेगा जी, नहीं भरेगा। जब खाओगे, अनुभव करोगे, तब तभी तृप्त भरेगा होगे। जी। तो एग्जैक्टली हमारा दर्शन यही कहता है कि हम भी वो मान रहे हैं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मान रहे हैं, उस आधार पर नहीं मान रहे जो किसी ने कुछ कह दिया। अब कोई ये कह दे कि आपके कान को कौवा लेके भाग गया, और आप कान को देखो ना और उसके पीछे भागते रहो, अरे भैया मेरे कान है, लेके भगो, लेके भगो, लेके भगो, तो वो हो गया एक मानना। अरे किसी का कान है, ले गो, और लाला जी के ले गो। जब लाला जी ने अपने कान चेक करे तो पता चला अरे बकवास कर रहे हैं, मेरे कान तो है ही। ऐसा ही हो रहा है जी अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, जी व्यापारी भी हैं, समाज की सेवा भी करते हैं, तो ढोंग और पाखंड जी। क्या हमारे धर्म में हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है जी, काफी हद तक हो रहा है। हो रहा है। ढोंग और पाखंड आपके शब्दों में क्या है? ढोंग और पाखंड की व्याख्या ना करो तो ही अच्छा है जी, तो सबके अपना अपना है, कहीं हद तक भी ठीक भी है जी, कहीं हद तक गलत भी अच्छा है। चलो, मैं जैसे आपको एक बात कहता हूँ। आज हमारा सहयोगी मशीन है हाँ जी और हमारे बुजुर्गों का सहयोगी पशु था, जी ठीक, ये क्लियर है। हाँ जी अच्छा, अब मैं ये कहूँ कि आपको मोबाइल रिचार्ज कराना है जी और आप मेरे पास आ गए, महाराज जी मेरा मोबाइल रिचार्ज कराना है, और मैंने आपको एक छींटे मार दिए, नहीं होगा। नहीं होगा? हमारा दर्शन ये दावा करता है, जो आपको अनुभव ना हो वह सभी ढोंग और पाखंड है। इतने से शब्दों में खत्म कर दिया हमारे उसने ढोंग पाखंड, जो आपको अनुभव ना हो। नहीं, जैसे अब बाबा बागेश्वर जी हैं, जी उनके पास पब्लिक जाती है जी। और किसी की कोई दिक्कत है, वो साथ साथ ठीक होते हैं, तो वो तो ढोंग पाखंड नहीं है, वो तो मतलब एक्चुअल है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, वो तो फिर आपका अनुभव है क्या? नहीं, मेरा नहीं, हम टीवी पे देखते हैं नहीं, लोगों को ठीक टीवी होते। पे तो एक शूटिंग होती है। नहीं, शूटिंग नहीं, वो मतलब अरे बड़ा अरे दरबार होता है अरे, जी, यही तो देखो, आप जैसे जब भ्रमित हो रहे हैं, हजारों लोग मैं होते ये हैं कह रहा हूँ उनमें, कि 100 बंदे। आपको कोई बीमारी हो गई, बाबा बागेश्वर को बीमारी हो गई, बुखार आ गया, जी, तो वो अपनी उस शक्ति से ठीक क्यों नहीं होते खुद? ये पॉइंट है, बट और लोग तो ठीक करें जी। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे मैं 20 आदमी अपने पास बुला लूं और ये कहें बाबा जी के अंगूठी से मेरा मोबाइल रिचार्ज हो गया, नहीं, मोबाइल तो क्या रिचार्ज हो बात गया? अलग है, वो मतलब दिव्य शक्ति उनमें ऐसी इस टाइप की होती है कि वो मतलब फिजिकली आपको और मेंटली आपको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका मानना है? हाँ, मतलब जैसे टीवी में देखा है नहीं, वो देखा। टीवी टीवी को छोड़ दो, टीवी में फिल्म होती है, एक नहीं, वो एक्टर फिल्म अलग है, 50 एक आदमियों को। लाइव शूटिंग, जैसे हम दोनों लाइव कर रहे हैं, लाइव में देखा है उनका। नहीं नहीं, आपने देखा है, वो देखा है, आपका अपना अनुभव पूछ रहा हूं, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। नहीं, मैंने अपना अनुभव में नहीं नहीं देखा। किया ना? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। देखिए, क्या हमें बताया गया है, क्या हमें दिखाया गया है। अब इस वीडियो में हम जो चाहे वो आप दिखा सकते हैं, दुनिया को बिल्कुल सही बात है। दिखा सकते हैं, जो झूठ है वो भी दिखा सकते हैं, हाँ, एडिटिंग हो जाती है ठीक वो है। तो, पर वो लाइव चलता रहता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये एक दरबार लगा दिया और 500 आदमी बिठा दिए, भाई मैं छींटा मारता हूं और कैंसर ठीक हो जाता है, ठीक है। जी अब उसमें से कुछ लोग ये कहते हैं, हाँ जी मेरा कैंसर ठीक हो गया, हाँ जी मेरा कैंसर ठीक हो गया। अब जनता उसको देख रही है, तो इनको बंद कर दो ना फिर हॉस्पिटलों को। एमबीबीएस करने के लिए इतना पैसा लगता है, इतनी पढ़ाई लगती है, तो भाई बाबा बन के और वो ऐसे मारने लगो। तो ये मैं एक किसी पर्टिकुलर ना बागेश्वर की बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ हमारा दर्शन ये दावा कर रहा है, ना तो किसी के अंदर कोई घुस सकता, कोई देवता, या देवता की परिभाषा क्या है? क्या है देवता की परिभाषा? पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो साइंस में मानते हैं। एनर्जी क्या ऐसा है कि वो एनर्जी ऐसे नजर आती है जो मैं अपने अंदर घुसा के ज्यादा ले लूंगा? नहीं, साइंस भी मानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी। मैं ये कह रहा हूँ, साइंस क्या करती है, साइंस है क्या? पहले तो हमें ये समझना है साइंस क्या है। साइंस विवाद को सुलझाती है। जैसे मैंने कहा पृथ्वी गोल है, आपने कहा चटाई की तरह है, किसी ने कहा जी लंबी है। साइंस ने क्या किया, सबकी बातों को सुना, सब पे प्रैक्टिकल किया, और एक उनका जो एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, उन्होंने कह दिया जी पृथ्वी गोल है। अब आप बेशक चटाई की तरह मानो, या अपने लंबी मानो, या आड़ी मानो, वो आपका अपना मसला है, वो साइंस का मसला नहीं है। साइंस ने अपना प्रैक्टिकली करके आपको दे दिया कि भैया पृथ्वी गोल है। गोल है। तो साइंस नेगेटिव पॉजिटिव के बगैर, तो हमने भी तो कहा दो इच्छाएं रहती हैं, ये नहीं मिलेंगी तो कोई काम
सिद्ध होगा ही नहीं होगा, बगैर नेगेटिव पॉजिटिव के बल्ब भी नहीं जलता। नहीं जलता जी। ठीक है, मैं एनर्जी की बात ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा दर्शन ये दावा करता है कोई एनर्जी होती नहीं है एक एनर्जी के अलावा, और वो है इच्छा। अभी मैं आपको कह दूं जी भूत होता है, भूत होता है, भूत होता है, आपके अंदर बैठ जाएगी। हाँ ठीक है, तो, अभी मैं कह दूं जी ना है लाला जी आप बीमार नहीं है, खड़े हो जाओ, हाँ चलो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ पॉजिटिव जाएगी। एनर्जी और अभी 4 आदमी आपको कहते हैं अरे लाला जी पीला मुंह पड़ रहा है, आप तो बीमार हो यार, क्या हो गया आपको, आप 4 आदमी की सुन के बीमार हो जाओगे। बीमार हो जाएंगे। अब हमारे दर्शन ने शर्मा जी गर्ग साहब जी 3 टाइप की इच्छाएं बताई हैं। अच्छा एक टाइप की होती है प्राकृतिक इच्छाएं, जी जो भूख लगना, प्यास लगना, खाना पीना, नहाना धोना, सोना, सुरक्षा, सांस चलना, बोलना, ये आंखें, सुनना, देखना, ये शरीर के फंक्शन जो चलते हैं। जी दूसरी इच्छाएं होती हैं देशकाल परिस्थिति की, जो हम यहाँ चारों तरफ देख रहे हैं जी उनसे उत्पन्न होती हैं। जैसे मैंने आपकी गाड़ी देखी, जी मुझे लगा मैं गाड़ी खरीदूं, जी मैंने आपका कोई सामान देखा, जी मुझे लगा मैं वो ले लूं, हम्म, वो खरीदूं। जी दूसरी टाइप की ये इच्छाएं होती हैं। तीसरी इच्छा ऐसी होती है जो बदलाव की इच्छा होती है, जो किसी की नहीं मानती, उसने कुछ देखा नहीं है, वो अंदर से उठती है। अच्छा और वो जैसे किसी ने कभी सोचा होगा मैं उड़ूं, तो लोग कह रहे होंगे अरे ये तो पागल है, पक्षी उड़ते हैं, आदमी थोड़ी उड़ता है, और आज हम उड़ रहे हैं। जो आविष्कार करती है वो किसी की नहीं मानती, वो अपने धुन में रहती है और वो एक दिन बदलाव करती है। जैसे मैंने पहले दिन बोला कि मैं एक दर्शन लिखूंगा, जी तो लोगों ने कहा अरे बेवकूफ, दर्शन तो वो बड़े बड़े लोग लिखते हैं, हाँ बड़े बुद्ध ने लिखा था, उसने, तू कोई बुद्ध थोड़ी है। लेकिन आज मैंने लिख दिया, मैंने किसी की परवाह नहीं करी। तो हमारे दर्शन ने 3 टाइप की इच्छाएं बताई हैं। क्या इनके अलावा भी कोई इच्छा ऐसी है जो रहती हो आपके ध्यान में? ना ये ऐसी कोई ना ये 3 इच्छाएं होती हैं हर जीवन में। जी अच्छा, अब लाला जी हमने एक प्रोग्राम तैयार किया है, जैसे लोगों ने एक ढोंग बना रखा है कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अच्छा इच्छा ही तो है जी भाई, मैं बीमार हो गया, मैं किसी के पास गया जी मेरी मुझे ठीक कर दो। एक तरीका तो ये है प्रॉपर कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, डॉक्टर मुझे ठीक करेगा। एक तरीका ये है शॉर्टकट कि मैं किसी आदमी के पास गया जी मुझे छींटे मार के ठीक कर दो। ठीक कर दो अब ये इसको हमारे दर्शन ने बोला है ढोंग, डोंग और उसको बोला है एक प्रॉपर सिस्टम। अब ये इच्छा जब तक यहाँ नहीं मिलेगी तब तक फाइनल नहीं होगा कि मुझे करना क्या है। करना क्या है, सही बात है। जैसे मैं जाऊं ना जाऊं, खाऊं ना खाऊं, ये वाली फीलिंग। तो इसका हमने रखा है 21 दिन का कार्यक्रम, अच्छा काम पे यहाँ से यहाँ अच्छा इसको कनेक्ट करने का जी अपने दर्शन में। ठीक है और फिर जिस तरीके से बीजारोपण नाम दिया है इसका, कि बीजारोपण हो गया मतलब जी। खेत में बीज बो दिया, जी फाइनल करके गेहूं बो दिए, मटरा बो दिया, चना बोना है, पहले तो ये डाउट क्लियर हुआ, फिर हो गया जी गेहूं बोने हैं, तो गेहूं बो दिया। अब वो गेहूं पूर्ति होगी उसकी 99 दिन में, अच्छा पानी भी देना पड़ेगा, अच्छा खाद भी देना पड़ेगा, जी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, तभी तो फल आएगा। फल आएगा अब जो इच्छा यहाँ से चलेगी उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने दिया 99 दिन का एक प्रोग्राम। उसकी रक्षा कैसे करी जाए, उसको खाद कैसे दिया जाए, उसको पानी कैसे दिया जाए, और पूर्ति का जो साधन है वो अंदर ही अंदर है, बाहर नहीं है। तो अंदर से ही सेटिस्फेक्शन होता है मेरी पूरी हो गई, या बाहर से होता है? नहीं अंदर से अंदर से ही होता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये दर्शन जब पब्लिक के लिए, ये हमने पूरी दुनिया के लिए लिखा है, इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, जिसके अंदर इच्छा रहती है वो दर्शन को पढ़ सकता है और उसके लिए है ये। तो क्या इससे दर्शन को पब्लिक के डोमेन में आने के बाद क्या कुछ ढोंग और पाखंड पर रोक लगेगी, या ये भी ढोंग और पाखंड में लिप्त हो नहीं जाएगा? काफी रोक लगेगी जिस हिसाब से आप बता रहे हो, ये पता है ये तो शंकराचार्य वगैरह रिलीज करते होंगे ना जी, इसको तो कुछ होता होगा दर्शन का, ऐसे थोड़ी ना कि कोई बंदा लिख जाए कोई बंदा कर दे मार्केट में। जी, सबका एक प्रोसीजर हाँ होता है। प्रोसीजर होता होगा ना ये बस। जी, जी। अभी तो इसका तो कोई दर्शन को पहले लोग पढ़ेंगे, या कोई मठाधीश होते होंगे, शंकराचार्य होते होंगे, या कुछ होता होगा, ऐसा होता होगा ना जी जी, बस जी। तो क्या इससे एक पाखंड पे रोक लगेगी?
पूरी तरह से रोक लग जाएगी जिस हिसाब से आप बता रहे हो जी। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारी चर्चा हुई, हाँ जी। इस चर्चा में आपने जो अनुभव किया, मैंने अनुभव कराया, और इससे पहले आप मानते रहे, ये होता है, ये करता है, तो क्या अपने आप को आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ एक नया दृष्टिकोण मिला है आपको, या कुछ हाँ, नहीं नहीं? आपकी बातों से इफेक्ट पड़ा है, आपने सच्चाई आंखें खोली हैं, ये तो है सच्चाई। आपकी अच्छा, बातों से बहुत इफेक्ट पड़ा है। हाँ, ये जो मतलब इच्छा कुछ है। हल्कापन लग रहा है? जी, जी। भाई 2 ही काम है, इच्छा पैदा करना, पूरी पूरी करना, करना बस। बस, हाँ। बाकी तो ऐसे समझते थे भैया हम तो बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जी, जी, चलिए, गर्ग साहब ने अपने विचार रखे, और गर्ग साहब से अब मैं अपील करूंगा कि लास्ट में जी, जो हमारी चर्चा हुई है, हमारे दर्शकों को जी। एक संदेश दें 300 शब्दों में। जो भी आपकी समझ में आया हो, या चमत्कार ठीक रहता है, आपका जीवन चमत्कार से चलता है, संघर्ष से चलता है, आप अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को एक 300 शब्दों में एक क्लोज करें। नमस्कार जी, मैं योगेश गर्ग फतेहपुर बिल्लौर से। महाराज जी से चर्चा हुई, महाराज जी से हमने अच्छे अनुभव पैदा सुने, महसूस किया, अच्छा अनुभव महसूस किया। इससे हमें पता चला कि इच्छाओं के ही बगैर कुछ नहीं हो सकता, इच्छा ही होती हैं। हम अब तक कुछ और समझते आ रहे थे, पर अब पता चला कि 2 तरह की इच्छाएं होती हैं, पर काफ़ी हद तक 80% तक, 100% तो नहीं कह सकते, 80% से हम प्रभावित हैं। इनकी बातें काफ़ी हद तक प्रभावित करी। धन्यवाद जी। अब मैं लास्ट में आपसे वही 3 प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी। एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ इस दुनिया में जिसकी इच्छा ही ना रहती हो। ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा जी। दूसरा, ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। ऐसा भी कोई नहीं मिलेगा जी। और तीसरा, ऐसा काम ढूंढ रहा हूँ जो इच्छा पैदा करना, पूरी करना, इसके अलावा कोई काम हो। अभी तक तो मुझे कोई मिला नहीं है। अगर आपको कोई मिलता है तो कृपया मुझे जरूर बताएं। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ, और गर्ग साहब आपको नमस्कार, धन्यवाद।